रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना इसको जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो में टोटल 36 प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं रेलवे के साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो बताओ किसका होता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो बताओ किस में होती है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। प्रश्न संख्या दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अवरक्त तरंगों में होती है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। तो बताओ किसने ज्ञात की थी सबसे पहले प्रकाश की चाल। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रोमर ने की थी। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो बताओ कहाँ पर रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो बताओ क्या बढ़ती है क्या घटती है। 5 का राइट आंसर तो तरंग दैर्घ्य घटती है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो बताओ किस में जाने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो हीरे से कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु काम करता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बताओ कौन बदलता है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बताओ कौन बदलता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 10 का राइट आंसर आपको देना है। तो 1.5 गुणा 10 की पावर 7 केल्विन होता है सूर्य के केंद्र का ताप। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो ये 2 गुणा 10 की पावर 16 न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर होता है सूर्य के केंद्र का दाब। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित होता है परमाणु रिएक्टर। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाभ के विखंडन पर आधारित होता है परमाणु रिएक्टर। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 के परमाणु बम आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित होता है परमाणु बम। तो अनियंत्रित नाभ के विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 के हाइड्रोजन बम आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित है हाइड्रोजन बम। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो बताओ ये किसके अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये चतुर्थ संयोजी के अर्धचालक होते हैं। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को खोजा गया था। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17 कि एक कूलाम आवेश बराबर है। तो बताओ कितने बराबर होते हैं। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो बताओ किस पर निर्भर करती है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पदार्थ पर निर्भर करती है किसी तार की प्रतिरोधकता। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो कितने जूल होते हैं, कितने कैलोरी होते हैं। 19 का आंसर आपको बताना है। तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो बताओ किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। तो बताओ कौन सा अम्ल होता है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 22 एक स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और जितने प्रैक्टिस सेट में कराऊँ वो भी लोग करते रहें और सिलेक्शन ले जाएं। 24 नंबर प्रश्न आ जाता है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो बताओ कौन से रंग का होता है। 24 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है बैगनी का। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो बताओ ये किसका उदाहरण हो जाता है। तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना है, ये व्यक्तिकरण का उदाहरण हो जाता है। यानी 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धूप के चश्मे की पावर होती है। तो बताओ कितने डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। तो ये 0 डायोप्टर होती है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो बताओ क्या कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण हो जाता है ये धूल कण हो जाते हैं। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 से कि प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताओ कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करता है प्रकाश तंतु। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो बताओ किसके बीच से जाने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कांच में जाने पर हो जाएगी। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो बताओ किसके द्वारा पहुंच जाती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विकिरण द्वारा पहुंचती है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो बताओ क्या कार्य होता है थर्मोस्टेट का। 31 का राइट आंसर आपको देना है। तो एक समान ताप को बनाए रखना ये थर्मोस्टेट का कार्य होता है रेफ्रिजरेटर में। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा। 32 का आंसर आपको देना है कि 32 का राइट आंसर, तो ये 212 डिग्री हो जाएगा। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो बताओ कितने केल्विन होता है। 33 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये 273 केल्विन होता है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो बताओ किस में होता है। 34 का आंसर आपको देना है, तो ध्वनि का वेग जो सबसे ज़्यादा है वो इस्पात में होता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो बताओ किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक है वो ठोस में होता है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो बताओ कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकंड के तक रहता है। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।